श्री रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, बगीचा वाली माई की, बगिया वाली माई की, बगीचा सरकार हनुमान जी की, श्री बांके बिहारी ठाकुर जी की, करेरा शिवपुरी के सभी पागलों की बहुत देगी। हनुमान जी की बड़ी दया, श्री बगीचा सरकार, बगिया सरकार, किलेश्वर महादेव की बड़ी महती कृपा। हम सब रात्रि काल के सत्र में बैठे हैं। आज की चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे एक छोटी सी सूक्ति के साथ में और प्रश्नों। और आज की रात्रि की सूक्ति बहुत प्यारी है। फलो फूलो, फलो फूलो पर औकात ना भूलो। खूब फलो खूब फूलो पर अपनी औकात ना भूलो। अगर आपको बड़े ठटरी के बारे तय प्रवचन कर ले न कटा, हमें काय का बैठा दो मुंह सर चंद, आजा त्यों प्रवचन दे दे। तो बात क्या थी? फलो फूलो पर अपनी औकात ना हमारे पास आते हैं कि हम जो हैं वही बने रहें, बड़े ना भी ज्यादा बने पर जो हैं वो तो ना खिसके। बात ठीक है। और सब आदमी की एक ही दिक्कत, जितने भी अमीर मिलेंगे उनकी एक ही चिंता है, हम गरीब ना हो जाए। जितने नेता मिलेंगे उनकी एक ही टेंशन है, कुर्सी ना खिसक जाए। अधिकारी मिलेंगे उनका भी यही भय, आरोप ना लग जाए। पर इसके बचने का बड़े लाख षड्यंत्र तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ करें, एक बात तुम्हें बहुत दावे के साथ याद रखनी है, तुम अपनी सहमति किसी को भी बिगाड़ने में मत करो। तुम अपनी ऊर्जा किसी को भी मिटाने में मत लगाओ। दुनिया तुम्हें मिटाने में लग जाए पर परमात्मा तुमको मिटने नहीं देगा। शोर को चुप कराता है। झूठ का शोर बहुत महंगा होता है और बहुत तेज होता है। झूठ बोलने वाले लोग बहुत तेज बोलते हैं। अक्सर जो आदमी झूठ बोलेगा वो तेज बोलेगा, ये भी बात है। कभी कोई बात किसी से पूछा जाए तो कभी भी अगर वो झूठ बोलेगा तो तेज बोलेगा, ताकि सामने वाले की बात को दबा दिया जाए। झूठ जो भी बोलेगा वो तेज बोलेगा, तो झूठ का शोर बढ़। लेकिन सत्य जब भी बोला जाता है तब झूठ हजार खड़े हो वो अपने आप चुप हो जाते। युवा भी बैठे हैं, करेरा नगर के सभी वो लोग भी बैठे हैं, हमारे बगल में महंत जी भी बैठे हैं। हम आपसे एक बहुत विनम्र प्रार्थना बहुत बारीकी के साथ करना चाहते हैं। वो बात आपके पते की है या नहीं हम ये कह नहीं सकते, हमारे मतलब की, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं आप किसी भी परिस्थिति न जल्दी निरुत्साहित, न जल्दी हतोत्साहित। हमें जल्दी उत्सव भी नहीं मनाना है और जल्दी सैड मूवमेंट को भी नहीं लाना है। कोई परिस्थिति आई है, थोड़ा इंतजार करो। किसी राजा के पास में एक महात्मा गया, तो राजा को वो मिला, तो उसने राजा को एक अंगूठी दरअसल ढक्कन वाली थी। राजा ने ऐसी अंगूठी कभी देखी नहीं थी। राजा ने रोका, रुको, इसे अभी मत खोलो। जब तुम्हारे ऊपर कोई विकराल परिस्थिति आए और जब तुम्हारी पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, जब लगे कि अब कोई साथ देने वाला नहीं हो, जब लगे कि कोई नहीं है, मरे, अब गए, अब बर्बाद हो गए, अब लुट गए, तब इसको खोलना। इसमें एक चिट्ठी है, उसमें कुछ शब्द हैं। इतना राजा को उस महात्मा ने कहा और महात्मा चला गया। राजा को भी याद नहीं रहा, अंगूठी पहने रहा, उसने समझा। पर एक घटना घटती उसके जीवन में कि वो किसी राजा ने युद्ध के लिए उसको ललकारा और वो गया। बदकिस्मती से वो युद्ध हार गया। सेना
कुछ मर गई, कुछ गुलाम हो गई। राजा के किले पर दूसरे राज्य के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, अपना कब्जा जमा लिया। राजा जैसे तैसे करके अपने प्राण बचा करके जंगलों में भागा। बड़ी तेज दौड़ा, पीछे पीछे घुड़सवार एक विशाल काय गुफा में जाकर के छिपा। बहुत जोर से सांस चल रही थी, सांस रोक के बैठा। बहुत दिमाग फट गया था। ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा कभी हाल हुआ नहीं कि वो हारेगा। और हारना तो ठीक, उसके बचने के वे लाले पड़ जाएंगे, ऐसा कभी उसने विचार भी नहीं किया था। ऐसा कभी उसने पुकारा, समझा भी नहीं, सपना भी नहीं देखा। और घटना घट गई। घुड़सवारों की टापें अब पकड़े गए, अब बर्बाद हो गए, अब लुट गए। अब तो प्राण बचना मुश्किल है। राज्य की कौन सोचे, खुद के प्राण बचना उस राजा की मुश्किल हुए। पर तब तक उसकी नजर वो अंगूठी पे गई। उसने अंत तो गत्वा सोचा कि अब मरना तो है ही है। महात्मा ने कहा था कि कभी मुसीबत आए तो इसमें कोई चिट्ठी रख रखी है, उसको खोलना। राजा ने वो अंगूठी खोली और उसमें पाया कि वो ये लिखा था, ये भी बीत जाएगा। मानो राजा के कानों से चिड़िया उड़ गई हो, राजा डूब गया हो। जो राजा बहुत हतोत्साहित था, थोड़ा संभला, उसने वो डिप्पी को बंद किया, अंगूठी को बंद किया, थोड़ा ठीक किया और थोड़ा ध्यान मुद्रा में बैठा, थोड़ा श्वास को ठिए, भी बीत जाएगा। चुप हो गया। रात हुई। रात को राजा ने सोचा कि अब जाएं कहां। तो पड़ोसी देश में जो राजा रहता था वो उस राजा का मित्र था। वो रातों रात उस राजा के पास गया, पहरेदार को कान में खबर दी कि मैं बच गया हूं, मेरे राज्य पर आक्रमण हो गया, मेरी संपत्ति लूट ली गई, मेरी पत्नियों को लूट लिया गया, मैं बहुत जान बचाकर छिपा कर आया हूं, तुम राजा को खबर दो। तो उसने स्वागत किया, डांडस बंधाया कि तू चुप रहे, रो मत, फिर कुछ होगा। और उसे वो लाइन याद आई, ये बीत जाएगा। सुबह हुई, मित्र राजा ने उससे कहा कि कहो क्या करना चाहिए। इसने कहा कि मुझे अपनी संपत्ति वापस चाहिए, मुझे अपना राज्य वापस चाहिए। मित्र राजा ने सेना तैयार की और फिर से युद्ध हुआ। अब ये दोनों किया था, वो हारा गया, वो मारा गया और प्रजा बहुत खुश हुई। कल तक प्रजा गुलाम हो चुकी थी, अब आज फिर प्रजा खुश हुई। और ये रथ पर बैठ करके अपने नगर में जब प्रवेश करता है तो प्रजा दोनों तरफ खड़े होकर के फूलों के थाल लेकर के स्वागत करती है, ताली बजाती है, फूल उड़ाती है। ये सबको हलो हाय करता हुआ, हाथ हिलाता हुआ, अभिवादन करता हुआ और अपने गुमान में भरा हुआ कि देखो मैं हार गया था।